रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूँ सुचारता and sitting across from me is the biggest superstar in the world, आमिर खान। सर मैं नहीं बोल रही हूँ, Forbes.com पे आर्टिकल नहीं पढ़ा हमने, अभी 3 दिन पहले आया है। नहीं वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जो आप चीजें पढ़ती हैं वो हर चीज बिलीव नहीं करनी चाहिए। फोर्ब्स को मैं बिलीव कर लेती हूँ सर, लेकिन फोर्ब्स थोड़ा सा बिलीवेबल है, बट देव आई डोंट नो इफ यू हैव रेड द आर्टिकल, बट उन्होंने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि वो क्यों आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे और भी हैं, टॉम क्रूज है, जैकी चैन है, जेनिफर लॉरेंस है, बट इन सब की फिल्में इन द रीसेंट पास्ट कुछ ऐसी रही हैं जो नहीं चली हैं। आपकी मूवीज क्रिटिक्स, ऑडियंस सबने एक्सेप्ट की है, बॉक्स ऑफिस पर सारी की सारी मूवीज हिट रही हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल यू the biggest superstar in the world. Well, चलिए, I'm glad they feel that, but I'm not taking that too seriously. I think I just prefer enjoying my work and staying in my world of the work that I do. जी। कामयाबी अपने हाथ में वैसे भी नहीं जी। तो मुझे काम में इंटरेस्ट है, फिर कामयाबी अपने आप, जैसे रैंचो बोलता है, कामयाबी अपने आप पीछे भागते आएगी। झक मार के पीछे आएगी कामयाबी। बट सर कामयाबी हैज बीन फैंटास्टिक, फिनोमिनल। दंगल इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड सर। हाँ, दंगल इज डन रियली वेल इन द वर्ल्ड। आई एम सो हैप्पी। दुनिया भर में सबसे ऊपर पहुंच गई है वो। और इसमें मुझे खास तौर से खुशी ये होती कि ये टोटली इंडियन कहानी है, इट्स अ वेरी देसी कहानी, और सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। जी। So it's really nice to see the people all across the world connecting with this human story. जी। दंगल के बाद अब सीक्रेट सुपरस्टार, कहानी है एक और लड़की की, एक और बच्ची की, जिसको आप थोड़ा सा पुश देते हैं, थोड़ा सा मदद करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रोमो में आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। प्रोमो में तो ये दिखा रहे हैं हमको। नहीं, वो थोड़ा चीटिंग करते हैं, आपको लगे कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो मेरा इस्तेमाल कर रही है। हाँ, शी इज सच अ स्पिरिटेड गर्ल, दैट्स द क्वालिटी ऑफ दिस गर्ल। क्योंकि और इसीलिए मैं कहता हूँ कि दंगल से ये 10 कदम आगे है ये फिल्म। मैंने वो इंटरव्यू में आपने बोला है दंगल फिर भी व्हाइल इट इज अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट, फिर भी उसमें एक मेल कैरेक्टर है जो ये कहानी को लीड कर रहा है, महावीर की कहानी। सीक्रेट सुपरस्टार में कहानी 14 साल की बच्ची की है, और वही अपनी कहानी लीड कर रही है, वही अपने ड्रीम्स पूरे कर रही है, उसके ड्रीम्स हैं जो वो अचीव करती है जी। और उसका स्पिरिट जो है वो आपको इट जस्ट टेक्स यू, स्वीप्स यू अवे। द वन पर्सन हु हेल्प्स हर इज हर मदर, अगेन अनदर वुमन। सो इट इज द विमेन इन दिस स्टोरी व्हिच लीड द वे एंड व्हिच शो द वे, व्हिच इज व्हाई आई फील ये फिल्म व्हाट इट इज ट्राइंग टू अचीव इज मच लार्जर देन दंगल। कॉन्सेप्चुअली ये दंगल से बड़ी फिल्म है, ये मेरा मानना है। That's really saying something अगर आप कह रहे हैं कि conceptually दंगल से बड़ी फिल्म है। बट मूवी का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ऑक्सीमोरॉन है इन इटसेल्फ कि सीक्रेट भी है और सुपरस्टार भी है। तो ये टाइटल कहाँ से आया सर? ये एक्चुअली टाइटल आई थिंक अद्वैत ने ढूंढा था जी, और शुरू में ये वर्किंग टाइटल भी था आई थिंक, बट हम लोग थोड़ा और ढूंढ रहे थे कि और कोई टाइटल मिल जाए, क्योंकि ये अंग्रेजी में है टाइटल। हाँ जी। और मुझे अंग्रेजी में टाइटल्स थोड़े पसंद नहीं होते। हम लोग हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे हैं, टाइटल भी हिंदुस्तानी होना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर कुछ मिला नहीं हमको जो एकदम फिट बैठता है। ये फिट बहुत बैठता है कहानी पे, सो देन वी वेंट विद दिस ओनली। तो आपको कन्विंस कर लिया किसी तरह की अंग्रेजी में? मतलब सीक्रेट सुपरस्टार एक ऐसा वर्ड है जो हर आदमी जानता है, सुपरस्टार लेक्सिकॉन का हिस्सा है। हाँ, वो अब सिर्फ अंग्रेजी शब्द रहा नहीं, हिंदी में भी लोग सुपरस्टार जानते हैं। और सीक्रेट भी काफी कॉमन वर्ड है, रहस्य, सीक्रेट। तो आई थिंक फाइनली वी वेंट विद दिस। रहस्यमयी सितारा बोलते अगर इस पिक्चर को तो नहीं चलता। सर ये आपने रोल 15 दिन में पूरा कर लिया, इज दैट ट्रू? शूटिंग कितने दिन लगे वो मुझे पता नहीं, याद भी नहीं है, और मैं कभी गिनता भी नहीं हूँ कितने दिन लगे हैं, लेकिन आई थिंक नहीं 1 महीना लगा होगा। 1 महीना लगा शूटिंग। 1 month। बट अच्छा ऐसा भी हुआ कि दंगल की वजह से ये पिक्चर डिले हो गई, ये टाइम पे बन नहीं पाई शुरुआत में? अद्वैत ने क्योंकि आइडिया पहले दिया था। नहीं, वो मेरी वजह से नहीं, वो जायरा की वजह से। क्योंकि you wanted to take Zaira and he was क्योंकि जायरा इतनी परफेक्ट थी, और जायरा हमने दंगल में चुनी थी पहले, तो लिहाजा अद्वैत को दंगल की शूटिंग जब कंप्लीट हुई उसके बाद ही वो शुरू कर सकता था। सो ही हैड टू वेट फॉर दंगल टू बी कंप्लीट। आपको जो उसमें कैरेक्टर है शक्ति, आपने
कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि वो किसी एक से डेरिवेटिव नहीं है, ना वो कोई म्यूजिक कंपोजर है, ना वो कोई रैपर है कुछ, बट आपसे रियल लाइफ में वो इतना जुदा है किरदार, पोल्स अपार्ट, बिकॉज यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन लाइक ही इज, वो बड़ा सेल्फिश है. आई वुड लाइक टू बिलीव वी आर पोल्स अपार्ट. तो क्या अद्वैत का थॉट, उनकी सोच, उनका ये किरदार इतना सटीक था, इतना सही था कि आपको किसी के ऊपर मॉडल नहीं करना पड़ा इसको? एक्चुअली इसने बहुत अच्छा लिखा भी है ये किरदार, और स्क्रिप्ट से ही मुझे किरदार की सोच, उसका माइंड समझ में आया. ही इज वेरी थोड़ा मतलब क्रेजी टाइप का बंदा है वो, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही ऑब्नॉक्शियस सा बिहेवियर है उसका, और फुल ऑफ हिमसेल्फ. आपसे अगर उसने सवाल भी पूछ लिया गलती से तो उसको आंसर में इंटरेस्ट नहीं होगा, उस टाइप का बंदा है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड. तो वो ये सारी क्वालिटीज हैं जो मुझ में नहीं है एक्चुअली. और सिर्फ कपड़े भी नहीं पहनते आप ऐसे? हाँ, ढिंचक कपड़े भी नहीं पहनता. तो सिर्फ लाइंस बोल देना काफी नहीं था. आई हैव टू फील लाइक द कैरेक्टर, व्हिच इज व्हाई आई से इट्स वन ऑफ माय मोस्ट चैलेंजिंग रोल्स, बिकॉज़ आई हैव टू एक्चुअली फील दीस थिंग्स which Shakti feels about himself. तभी आपको लगेगा कि मैं एक्चुअली मैं वो किरदार हूँ. और प्लस इसकी पिचिंग थोड़ी हाई है. he is almost caricaturish in his behavior. In fact, not almost, he is caricaturish. और जिंदगी में हमको कई दफा ऐसे लोग मिलते हैं जब हम देखते हैं कि हमको लगता है यार ये सचमुच में ऐसे ही है, या 24 घंटे ये ड्रामे में ही रहता है. Almost playing a role in real life. Correct. So that's the kind of person he is. So I had to pitch it also very correctly. Correct. Like the person we just met outside also. Like, imagine being him. उनकी पूरी आइडेंटिटी ये है कि वो आपके करियर को फॉलो करता है और आपके तरह के कैरेक्टर्स. बट वो तो कभी करता होगा, मतलब बीच में जब उसको. But I think his biggest passion in life is doing this, because आपने भी उसके YouTube videos देखे हैं, तो उसका बड़ा पैशन होगा लाइफ में ये करने के लिए. एक चीज और आमिर सर, इस ट्रेलर में मुझको somewhere it just kind of really touched me. एक सीन जहाँ पे वो जो मदर है इंसिया की, वो पैसे छुपा रही है, और ये मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास औरतों की, हाउसवाइफ्स की रियलिटी है. अपने हस्बैंड से पैसे छुपा कर, कैश को दबा कर अपने बच्चों को कभी वो सैटरडे को आइसक्रीम खिलाने ले जाए या मूवी दिखाने के लिए ले जाए. करेक्ट. कितनी रियलिटी है इन किरदारों में जो हम देखेंगे. इट्स अ वेरी रियल स्टोरी. आई थिंक अद्वैत ने जो कहानी लिखी है उसमें जो सेटिंग है, जो किरदार हैं, वो बहुत ही रियल है जी. जो मोमेंट्स लिखे हैं अद्वैत में, दे वेरी स्मॉल ह्यूमन मोमेंट्स, वेरी रियल ह्यूमन मोमेंट्स, एंड विच इज आई थिंक द चार्म ऑफ द स्टोरी. शक्ति का कैरेक्टर भी बहुत रियल है. आपको एक्चुअली ऐसे लोग मिलेंगे तो वो मेक बिलीव नहीं है, वो भी रियल है. या सो इट्स अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म. एंड आई थिंक जो अद्वैत ने मुझे कहानी सुनाई थी, जो स्क्रिप्ट सुनाई थी, आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो उसने सुनाया था वो पर्दे पे ला पाया है सक्सेसफुली. सो आई एम रियली हैप्पी विद द वे द फिल्म इज टर्न्ड आउट. इसी बहाने एटलीस्ट वी गेट टू सी कि आमिर खान अगर अवार्ड शो में जाएंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे स्टेज पर. बड़े सालों से देखा ही नहीं सर आपको स्टेज पे. नहीं, शक्ति तो ही लव्स अवार्ड्स. ही लव्स अवार्ड्स. ही लव्स. उसकी लाइफ की ट्रेजेडी, उसको आज तक अवार्ड नहीं मिला. ही इज वन ऑफ दोस जो स्टेज पे जाके अवार्ड देता है. नहीं, वो एक्चुअली प्रिटेंड करता है मुझे बहुत अवार्ड मिला है, लेकिन आज तक उसको अवार्ड मिला नहीं. इसलिए वो प्रोमो में वो लाइन है ना, अवार्ड्स लेते थक गए. मेरी फेवरेट लाइन, प्रोमो की मेरी फेवरेट लाइन है कि वो मेरा नया गाना सुना है धीरे धीरे से, वो तो पुराना. So Shakti loves awards, so you will see me in award nights. Sir, also as a producer, जो आप फिल्में चुनते हैं, जो आप जिनमें इन्वेस्ट होने का आप सोचते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड इज 100% सक्सेसफुल ऑफ आमिर खान प्रोडक्शंस. लगान में आपको प्रोडक्शन हाउस शुरू करना पड़ा बिकॉज उस स्क्रिप्ट को कोई बनाने के लिए राजी नहीं था. 9 फीचर फिल्में, 1 डॉक्यूमेंट्री, 100% सक्सेस रेट. आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस है दे कैन बोस्ट ऑफ सच नंबर्स. सो जब आप चुनते हैं, बिकॉज राइट नाउ सर बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चल रही, छोटी छोटी फिल्में चल रही हैं. हाउ डू यू मिक्स दैट कंटेंट एंड कमर्शियल और अच्छी स्क्रिप्ट, कैसे आप करते हो?
एक्चुअली फिल्में बड़ी और छोटी नहीं होती, आइडियाज बड़े और छोटे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बड़े और छोटे होते हैं। तो मेरे लिए कोई फिल्म छोटी नहीं होती, जो भी फिल्म के साथ मैं जुड़ता हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। एंड आई फील दैट ह्यूमन स्टोरीज इज व्हाट अट्रैक्ट्स मी बाय एंड लार्ज। ह्यूमन स्टोरीज अट्रैक्ट मी। तो मैं अपने दिल से जाता हूँ कि कौन सी कहानी मुझे पसंद आती है वो मैं करता हूँ। अक्सर बहुत ही अलग अलग टाइप की फिल्में होती हैं, दे आर वेरी, मेरी जो फिल्में चुनता हूँ मैं वो टिपिकल मेन स्ट्रीम काइंड ऑफ फिल्म्स आम तौर पे नहीं होती। हाउ डू आई सक्सीड, मुझे नहीं पता। आई जस्ट डू द फिल्म्स आई लव डूइंग। आई कैन टेल यू वन रीजन व्हाई आई थिंक आई सक्सीड इज बिकॉज जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सी दीज आर द पीपल जहाँ से ये आइडियाज आए हैं। ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा, जैसे पीके है, 3 इडियट्स है या दंगल है जी। तो मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे ऐसी कहानियां मेरे पास आई और मुझे उनका एक हिस्सा बनने का मौका मिला जी। और जब फिल्म अच्छी बनती है तो फैक्ट ये है कि इट इज द डायरेक्टर एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द राइटर जिनकी वजह से फिल्म जो बनती है वो वैसे बनती है। तो सबसे बड़ा श्रेय या क्रेडिट मैं दूंगा डायरेक्टर को, राइटर को। चूंकि लोग हमारे चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि यार ये आमिर की फिल्म है। जैसे आपने बोला आमिर का, आपने बोला मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। वो सिर्फ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो उन सब लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है जिन्होंने उस फिल्म में योगदान दिया है, जो उस फिल्म का हिस्सा बने। और स्पेशली द डायरेक्टर एंड राइटर, उनका सबसे बड़ा योगदान है। दे आर द पर्सन हु शुड गेट मैक्सिमम क्रेडिट फॉर इट। दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव। देखिए दंगल इतनी बड़ी सक्सेस इसलिए हुई है क्योंकि नीतीश सर ने एक अच्छी कहानी लिखी, अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और उसको इतना अच्छा बनाया। मेरे स्टारडम ने उसको ओपनिंग दिलाई, फ्राइडे सैटरडे संडे, बस। उसके बाद फिल्म जो है वो बोलती है। और मेरा कंट्रीब्यूशन एज एन एक्टर ज्यादा है दैन एज अ स्टार। अगर आप उस तरह से देखें तो जितने एक्टर हैं उन्होंने सब इक्वली कंट्रीब्यूट किया, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे मैं हूँ। नितेश सर से अभी मेरी मुलाकात हुई थी 2 दिन पहले, मामी फिल्म फेस्टिवल जो ओपनिंग दिन था। एंड आई टोल्ड हिम दिस आल्सो, एंड आई टेल यू दिस आल्सो कि दंगल के पहले मेरी लाइफ इनकम्प्लीट थी। बिकॉज अब मैं जब भी किसी कमरे में घुसती हूँ मुझे चाहिए कि धाकड़ चल रहा हो ऐसे अराउंड, यू नो। आई सी माई सेल्फ इन दैट सॉन्ग, इन दोज लिरिक्स, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल what you know you guys created. And like you said कि जो सक्सेस है वो स्टोरी का ही है, आशुतोष से लेकर अद्वैत तक। करेक्ट, बिल्कुल सही। अद्वैत आपके साथ कई सालों से काम कर रहे हैं इन वेरियस कैपेसिटीज। हाउ अप्रोचेबल इज आमिर खान? अगर, क्योंकि अद्वैत अब अपनी फिल्म बना रहे हैं आपके साथ, अगर कोई नया टैलेंट है या नए राइटर्स हैं जो आकर अपने आइडियाज को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आमिर खान एंड आमिर खान प्रोडक्शंस कितने अप्रोचेबल? बहुत अप्रोचेबल है। आप अपना स्क्रिप्ट भेजिए प्रोडक्शन हाउस को, मेरी टीम है वो स्क्रिप्ट पढ़ती है और अगर उनको अच्छी लगती है तो वो मुझे फिर फॉरवर्ड करता है। कभी कभी मैं डायरेक्टली भी सुन लेता हूँ अगर मुझे इंटरेस्ट आया तो। हाउ लाइक दैट? मतलब इट डिपेंड्स, क्योंकि मैं हर रोज स्क्रिप्ट नहीं सुनता हूँ। और या जब मैं अभी किसी चीज़ में मेरा जहन है तो ऐसे बहुत सारे पीरियड्स जाते हैं जहाँ मैं एक भी स्क्रिप्ट ना सुनता हूँ ना पढ़ता हूँ। फिर सडनली मुझे भूख लगना शुरू होती है कि आई नीड टू नो व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट, यू नो, आई एम फीलिंग हंग्री। सो दैट्स आल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी कि जब मेरी प्लेट भरी हुई है तो मुझे भूख नहीं है, उस वक्त मैं जो चुनूंगा उसमें मुझे मजा नहीं आएगा। तो आई वेट टू फील हंग्री फॉर द नेक्स्ट थिंग। और जब मुझे भूख लगती है तब मैं ढूंढना शुरू करता हूँ कि अगली कहानी में क्या करूँगा। देन आई पिक द फिल्म दैट आई लाइक दैट टाइम। एक अप्रेंटिसशिप के बारे में भी सुना था हमने, आई थिंक लास्ट ईयर की आमिर खान इज गोइंग टू टेक सम इंटर्न्स एंड सम अप्रेंटिसेस। इज दैट हैपनिंग? I've had तो एक्चुअली ये मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। तो शुरुआत हुई दंगल में, जो 2 लड़कियां हैं फातिमा और सानिया जी, जो 2 बड़ी लड़कियां हैं, उन्होंने भी ये सुना था कि मैं इंटर्न रखना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपकी शूटिंग अभी दंगल की हो गई है, पोस्ट प्रोडक्शन में अभी 1 साल जाएगा, फिर रिलीज होगी, तो 1 साल तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम आपके इंटर्न बन जाते हैं। तो ऐसे वेरी गुड, बन जाओ। तो दे वर द फर्स्ट इंटर्न्स, सानिया एंड फातिमा। तो ये प्रोग्राम अभी भी जारी है? तो उसके बाद आई हैव अनदर इंटर्न राइट नाउ, सोनू। तो वो दोनों तो आगे अभी निकल गए।
वो अपना काम कर रहे हैं. फातिमा इज इन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, शी इज प्लेइंग द लीड. लवली. एंड सानिया ने भी 1-2 फिल्में साइन की हैं जो बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. एंड राइट नाउ आई हैव अ इंटर्न सोनू, ही इज देयर आउटसाइड विद मी. और ऐसे मैं करता रहूंगा, हर साल मैं 2 लोगों को लूंगा, उनको 1 साल तक अपने साथ रखूंगा एंड देन दे विल मूव ऑन. तो सर ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आमिर खान का इंटरव्यू? अभी ऐसे कुछ सिलेक्शन प्रोसेस अभी मैंने इतना खास कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड किया नहीं है. ठीक है. मैं सोच रहा था फिल्म स्कूल से स्टूडेंट्स उठा सकता हूँ जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं. तो रेडियो स्टेशन से उठा लो सर. सारे सब खड़े हैं एक्टर बनने के लिए और हमको से मरने को राजी हूँ. और हमको पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री भी पता है A to Z. अब बहुत अच्छे इंटर्न्स बनेंगे हम.